अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक हैरत अंगेज वाक़े के बारे में कि किस तरह से एक मौलाना की कब्र से निकल आई एक खूबसूरत नौजवान लड़की। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है कि मक्का में एक मौलाना साहब का इंतकाल हो गया। उन्हें मुसलमानों के एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनके मौत के कुछ साल के बाद और एक शख्स का इंतकाल हुआ। अब क्योंकि अरब का ये दस्तूर है कि कोई कब्र पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह नए मुर्दे को दफन कर दिया जाता है और इस तरह कई मुर्दे एक ही कब्र में दफन कर दिए जाते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए जब मौलाना साहब की कब्र को खोला गया ताकि मुर्दे को उस कब्र में दफन कर दिया जाए, तो कब्र खोलते ही एक अजीबो गरीब मंजर सामने आ गया था। उस कब्र में मौलाना साहब की लाश के बजाय एक निहायत ही हसीन और जमील लड़की की मैयत थी। ये देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हुए और थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि फला मौलाना की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक नई लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से ये मंजर देखने के लिए वहां पहुंच गए। दोस्तों, जब ये खबर फैलने लगी कि आलिम साहब की कब्र से एक लड़की की मैयत निकली है, उस इलाके के आसपास के सब लोग वहां पर आकर जमा हो गए। इत्तेफाक से वहां पर एक फ्रांस का मुसलमान भी मौजूद था जो हज के इरादे से मक्का शरीफ आया था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो वो कहने लगा, मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये तो फ्रांस की रहने वाली है और इसका पूरा खानदान ईसाई है, लेकिन ये खुफिया तौर पर यानी चुपके से मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे ही इस्लाम की कुछ किताबें भी पढ़ी थी और फिर कुछ दिन के बाद बीमार होकर उसका इंतकाल हो गई। तो उसके घर वालों ने उसे ईसाई के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था और बात यह है कि अब उसकी लाश मक्का शरीफ में पहुंच चुकी है। लोगों ने कहा इस लड़की की मैयत यहाँ होने की वजह ये हो सकती है कि नेक और मुसलमान थी, लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहाँ गई, उनकी लाश का क्या हुआ? किसी ने कहा ये हो सकता है कि उनकी लाश इस लड़की की कब्र में चली गई हो। तो वो जो फ्रांस का मुसलमान था उसने कहा, मैं कुछ दिनों में हज से फारिग होकर अपने मुल्क में जा रहा हूँ। मैं इस लड़की के घर वालों से मिलकर इस लड़की की कब्र कुशाई करके देखूंगा कि आखिर क्या मामला है, यानी कि इस लड़की की कब्र को खोलकर देखूंगा कि माजरा क्या है। तो लोगों ने कहा ठीक है। फिर उन लोगों ने एक आदमी को उसके साथ भेज दिया। उस फ्रांस के आदमी ने उसके घर वालों के सामने ये सारा माजरा बयान कर दिया। तो लड़की के घर वाले ये सुनकर बहुत हैरान हुए। चुनांचे हकीकत जानने के लिए उन्होंने लड़की की कब्र खोली तो लड़की की ताबूत में उस आलिम साहब की मैयत थी जो मक्का शरीफ में दफन किए गए थे। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हो गए कि आखिर ये माजरा क्या है। जब ये खबर मक्का मुअज्जमा में पहुंची कि उस आलिम साहब की लाश ईसाइयों की कब्रिस्तान में है, तो सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की की लाश मक्का शरीफ में होना उसके मुसलमान और नेक होने की वजह से है। लेकिन आलिम साहब से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ था जिसकी वजह से उसका लाश ईसाइयों की कब्रिस्तान में पहुंच गया। चुनांचे जब उनके बीबी से पूछा गया कि आपके शौहर में ऐसे कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया, तो आलिम साहब के बीबी ने बताया, मेरा शौहर तो बहुत नेक और नमाजी इंसान था, तहज्जुद गुजार था और कुरान शरीफ की भी तिलावत करता था। तो लोगों ने कहा जरा सोच के बताओ, आखिर कोई तो बात ऐसी जरूर होगी जिसके वजह से ये मंजर पेश आया। बीबी ने बहुत गौर फिक्र करने के बाद कहा, उसकी एक बात मुझे हमेशा खटखटाती थी। जब भी उस पर गुस्ल जनाबत वाजिब होता था तो वो नहाने से पहले कहता था कि ईसाइयों की इबादत बहुत अच्छी है
کہ ان پر غسل واجب نہیں ہوتا اور ہمیں تو سردی میں بھی نہانا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ان لوگوں کے پاس بھیج دیا جن کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا اور اسلامی طریقہ اسے ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ دوستو، ہو سکتا ہے لوگ اس واقعے سے اتفاق نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بولنے سے پہلے الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، لیکن بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتے ہیں۔ لہٰذا میرے پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کچھ بھی بولنے سے پہلے ہم اپنے الفاظ پر ضرور غور و فکر کریں، سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ ایک اور مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منہ ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ جب زبان کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان لوہے کی ہے یا پھر سونے کی۔